अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको हांगकांग में एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर साल 20 लाख पोत रखे जाते हैं। जहां पर ये कहावत मशहूर है, मैं तमाम खुदाओं का रखवाला हूँ, ये सब मेरे लिए बराबर हैं। हांगकांग के जजीरे के जनूब मगरबी साहिल पर वाटरफॉल बे पार्क एक पुरसकून नखलिस्तान है, जहाँ सड़कों पर गाड़ियों का शोर शराबा है और ना ही शीशे और स्टील से बनी फलकबूस इमारतें। इस इलाके की खूबसूरत आबशारों ने 18वीं सदी में बरतानवी ताजरों की कश्तियों और बहरी कज़ाकों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। रिवायत के मुताबिक मकामी लोगों ने इन्हें पानी की झीलों और आबशारों से आने वाली आवाज़ पर इसे हूंग का नाम दिया था। आज इस पार्क के जंगलात और सैली नज़ारे की मकामी अफराद और सियाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। यहाँ आने वाले लोग ताज़ा हवा में सांस ले पाते हैं, पानी में तैरते हैं और साहिल पर गरूब आफ्ताब के नज़ारे से लुत्फ़ अंदाज होते हैं। इस शहर के एक किनारे पर पहाड़ हैं और दूसरे पर जनूबी बहरिया चीन। यहाँ चट्टानों के नज़ारे शहर में मुब्तला कर देने वाले हैं। सड़क किनारे चलते एक रास्ते पर कई सीढ़ियाँ हैं और ये आपको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ बर्ड के घने दरख्तों का साया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्ध समेत मुख्तलिफ मज़हब के रंग बिरंगे बुत हज़ारों की तादाद में एक पहाड़ के दामन में पड़े हुए हैं। ये नज़ारा यकीनन दिल फरेब है। यहाँ से गुजरने वाले अक्सर लोग इधर खड़े होकर तस्वीर लेते हैं और कुछ लोग अपने अपने तरीक़ों से इबादत करते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इतने सारे बुत एक साथ यहाँ कैसे और क्यों लाए गए। एक हालिया दौर पर मैंने वहाँ एक उम्र रसीदा शख्स को देखा जो इन बुतों पर से पत्ते हटा रहा था, इन्हें कपड़े से साफ कर रहा था। 88 साला वूंग ने खुद को यहाँ तैनात कर रखा है। वो इस जगह के वहद मुहाफिज हैं जिसे मकामी तौर पर खुदाओं और बुद्धों से बड़ा आसमान कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं गुज़श्ता 30 बरस से भी ज़्यादा अरसे से इन खुदाओं की देखभाल कर रहा हूँ। वूंग पार्क के बलाई हिस्से पर एक चट्टान के किनारे अपनी फ्लाइट में रहते हैं। वो कहते हैं कि 3 दहाइयाँ कबल यहाँ सिर्फ चंद बुत थे। वक्त गुजरता रहा और इस पहाड़ के किनारे लाखों बुत इकट्ठे हो चुके हैं। वूंग को खुद भी मालूम नहीं है कि यहाँ कुल कितने खुदाओं के बुत मौजूद हैं, लेकिन इनका अंदाज़ा है कि इनकी तादाद कम अज़ कम 10 लाख से तजावज़ हो चुकी है। बुत तस्वीर का जरिया लाइम वो कहते हैं कि ये बात इलाके में मशहूर हो गया कि शहर में एक जगह है जहाँ आप बेघर बुतों को ले जाकर रख सकते हैं। ये जगह अब इन बुतों के लिए रिटायरमेंट के बाद का घर बन गया है। जब लोगों के पास अपने बुतों के लिए घर में जगह ख़त्म हो जाती है तो वो इन्हें यहाँ ले आते हैं। हांगकांग में ये बात आम है कि ताओ मत, बौद्ध मत और कन्फ्यूशनिज्म जैसे मकामी मज़हब के पैरोकार अपने खुदाओं को छोटे बुत घरों में रखते हैं और इनमें रहम, जंग और समंदर के खुदाओं के बुत शामिल हैं। घरों में इन बुतों के लिए छोटी इबादत गाह बनाई जाती हैं। यहाँ इनकी इबादत होती है, इन्हें मुअत्तर किया जाता है और हिफाजत, सेहत और खुशकिस्मती के लिए इनके सामने दुआएं मांगी जाती हैं। हांगकांग मुख्तसर रिहाइश गाँव और आसमान को छूते किरायों की वजह से काफ़ी बदनाम है और यही वजह है कि यहाँ रहने वालों के पास बाज़ औक़ात अपने बुतों के लिए भी जगह कम पड़ जाती है, मगर बुत के पुराने होने या किसी और वजह से इसे नुकसान पहुँचाने पर इनके मालिक इन्हें बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि ऐसा करना इनके मज़हब में बदकिस्मती को दावत देने के मुतरादिफ समझा जाता है। बाहर फेंकने के बजाय हांगकांग के रिहायशी ऐसे बुतों को अपने गलियों के नुक्कड़ पर रख खाते हैं। गलियों के किनारे पर पड़े ये बुत बाज़ औक़ात मजहबी अफराद को अपनी जाने मुतवज्जह करते हैं, जो ऐसे बुतों के लिए छोटे छोटे मुअद बना देते हैं। और यही वजह है कि हांगकांग में आपको बुतों के घर बाजा बजा नजर आते हैं। गुज़श्ता दहाइयों के दौरान वूंग का पहाड़ी पर मौजूद बुतों का यतीम खाना ऐसे ही छोड़े गए बुतों का सबसे बड़ा मस्कन बनकर सामने आए। वूंग ने बताया कि देवता का मुजस्मा खरीदने का मकसद अपने और अपने कुंबे के लिए खुशकिस्मती, खुशहाली और अच्छी सेहत का तलबगार होना है। अगर आप इनको लावारिस छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आपको मजीद बरकत हासिल नहीं होगी। इन्हें बाहर फेंक देना आपकी किस्मत के लिए अच्छा नहीं होता। मुतबादल ये है कि बेघर बुतों को यहाँ लाया जाए, इसका मतलब है इन खुदाओं के बुत वोंग की निगरानी में आ जाएंगे। अपनी जवानी के दिनों से वोंग बुद्ध मत के पैरोकार हैं। वो कहते हैं कि इसी मकसद अहद की वजह से वो यहाँ के निगरान बन गए। वो कहते हैं कि मेरी किस्मत में इन बुतों की हिफाजत करना लिखा था। वोंग कहते हैं कि इस मकाम के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मगर जिनको मालूम है वो हर माह अपने बुत लेकर आते हैं। कुछ कारोबार, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ आकर अपने वो बुत छोड़ जाते हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत नहीं होती। वोंग की इस बात पर शुक्रगुजार हैं कि वो इस सारी जगह को संभाले हुए हैं। इनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ रोज़ आएँ। मुझे ये सारे खुदा पसंद हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ बुतों की पूजा करने के लिए आ रहा हूँ ताकि मेरी फैमिली। इसके अलावा इन तमाम बुतों का रुख बहर की तरफ है। वोंग समझते हैं कि इन खुदाओं के बुत हमेशा महफूज रहेंगे और बदले में वो अपने पैरोकारों को महफूज रख सकेंगे। शदीद गर्मी के बावजूद पहाड़ पर यह मकाम ठंडा रहता है और जब मौसम सर्द हो तो यहाँ इतनी सर्दी नहीं